एक सरसब्स और रोशन सल्तनत आबाद थी, जहां हुआ खुशबू लाती थी और दिन में गुजरते थे। इस सल्तनत की शहजादी का नाम इला था, जो हसन के साथ साथ नर्म दिल और बहादुर भी। इला अक्सर महल की खिड़की से अपनी रियाया को देखती और दिल ही दिल में उनकी बेहतरी की दुआ करती। मगर इस खूबसूरत सल्तनत पर एक पुराना खतरा मंडला रहा था। एक बदनीयत जादूगर ज़ारोक अंधेरे की ताकत हासिल करना चाहता था। ज़ारोक की ख्वाहिश थी कि सल्तनत की रोशनी हमेशा के लिए बुझा दे। एक रात महल पर खामोशी छाई थी कि अचानक शहजादी ने अजीब सा ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग जाहिर हुए, जिनके हाथ में रोशनी थी। बुजुर्ग बोले, ए शहजादी इला, सल्तनत की नजात एक जादुई अंगूठी से जड़ी है, मगर इस अंगूठी तक पहुंचने के लिए तुम्हें 7 इम्तिहान देना होंगे। पहला इम्तिहान सच्चाई, दूसरा इम्तिहान सब्र, तीसरा इम्तिहान रहम, चौथा इम्तिहान हिम्मत, पांचवां इम्तिहान वफा, छठा इम्तिहान खामोशी, सातवां इम्तिहान कुर्बानी। सुबह होते ही इला ने महल छोड़ने का फैसला कर लिया, बगैर खौफ और बगैर लालच। घने जंगल में झूठी आवाजें इसे भटकाने लगे, मगर इला ने सिर्फ सच का रास्ता चाना। जंगल ने दरख्त हटा दिए और रास्ता खुद बखुद खिल गया, एक वीरान दरिया के किनारे। इसे कई दिन इंतजार करना पड़ा। सब्र के बाद पाल खुद बन गया और वो आगे बढ़ गई। रास्ते में एक जख्मी परिंदा पड़ा था। मेरे प्यारे परिंदे, तुम्हें तकलीफ हो रही है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इला ने अपनी मंजिल भूलकर इसकी मदद की और परिंदा शिफा पा गया। एक अंधेरी गार में खौफ हर तरफ फैला हुआ था, मगर इला ने हिम्मत ना हारी और अंधेरे से निकल आई। इससे कहा गया कि अपने सबसे करीबी साथी को छोड़ दे, मगर इसने वफा का दामन ना छोड़ा और इम्तिहान कामयाब हो गया। इला को बोलने से रोका गया और दिल की आवाज़ सुनने को कहा गया। खामोशी में इसने सच को पहचान लिया। आखिरी इम्तिहान में इसे अपनी खुशी कुर्बान करनी पड़ी। इला ने मुस्कराकर यह कुर्बानी कबूल की। अचानक आसमान रोशन हो गया और जादुई अंगूठी इसके हाथ में आ गई। अंगूठी की रोशनी ने अंधेरे को शिकस्त दे दी। ज़ारोक की ताकत खत्म हो गई और सल्तनत दोबारा महफूज हो गई। लोगों ने शहजादी इला को सिर्फ हुक्मरान नहीं, बल्कि उम्मीद की अलामत कहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असल जादू अंगूठी में नहीं, बल्कि सच, सब्र, रहम और कुर्बानी में होता है।